आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। तुम लोगों को अपने बचपन का धमाकेदार शो द टर्निंग में कास्ट तो याद होगा, लेकिन क्या तुम लोगों को इस शो के धमाकेदार मुकाबले से याद है? और आखिरकार अपना जिसने कितने मुकाबले को टेम कर पाया था? तो दिल थाम कर बैठो और हो सके तो एक कप चाय लेके कोई कोना खोचा देखकर बैठ जाओ, क्योंकि मैं इस वीडियो में तुम लोगों को द टर्निंग में कास्ट की इंटायर स्टोरी बताने वाला हूँ। तो कहानी की शुरुआत होती है अपने मेन कैरेक्टर जेसन के साथ, जो कास्ट का दीवाना होता है। इसे उड़ती उड़ती खबर मिलती है कि शहर में मैजिक क्लास घूम रही है, और ये इन दो आंडू पांडुओं के साथ मिलकर उन्हें ढूंढने का प्लान बनाता है। तभी क्लास में एंट्री होती है अपनी क्यूटी इजाबेल की, जो जेसन को बिल्कुल भी भाव नहीं देती। इतना चुभने लगा हूं सबको, छुरा तो नहीं हूं, जानिए जितना बताते हो मेरे बारे में इतना बुरा तो नहीं हूं। रात होती है, अपना लौंडा अपनी मॉम की नजरों से बचता बचाता मैजिक क्लास को ढूंढने के लिए निकलता है। तभी उसकी नजर इजाबेल पे पड़ती है, जो किसी सुनहरी जगह में जा रही होती है। अपने लौंडे की जेब में कीड़ा काटता है, वो भी उसके पीछे पीछे चल देता है। यहाँ से जेसन की जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है, क्योंकि उसे एक मुकाडमे मिलता है जिसका नाम एविन है। तभी वहाँ पे टीम गॉब्लिन आती है, जो जेसन को मुकाड बैटल के लिए चैलेंज करती है, लेकिन अपना लौंडा ठहरा कच्चा नींबू, उसे मुकाड बैटल के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। तभी इजाबेल आती है और वो उसे मुकाड देती है और उसे मुकाड बैटल के सारे रूल समझाती है। जेसन अपनी लाइफ की फर्स्ट मुकाड बैटल लड़ता है। टीम गॉब्लिन अपने मुकाडमे में को चुनती है और जैसा अपने मुकाबले में एवन को चुनता है। इजाबेल जेसन की भरपूर मदद करती है और अपना लौंडा अपनी पहली मुकाबले बैटल जीत जाता है। रूल्स के अकॉर्डिंग जीतने वाला हारने वाला का मुकाबला रख सकता है, लेकिन अपना लौंडा तरस खाते हुए उन्हें उनका मुकाबला वापस कर देता है। इजाबेल जेसन को अपने बारे में, ब्लू सिटी के बारे में, मुकाडमस के बारे में और ब्लैक रीफ के बारे में बताती है कि उनका मास्टर वैंडाइन मुकाडमस पर कब्जा करके उन्हें बुराई के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इन सारी बातों में जेसन घर के लिए लेट हो चुका होता है, और जैसे वो घर पहुंचता है तो वो देखता है दरवाजा तो बंद हो चुका है। फिर अपना लौंडा दीवार टाप के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अलार्म बज जाता है और जेसन इस सब का इल्जाम अपनी बिलीज की दर पर लगा देता है। एवन जेसन को बताता है कि वो अपने भाई टोनाटोस को ढूंढने के मिशन पर है। तभी जेसन एवन को बताता है कि वो भी अपने डैड को ढूंढना चाहता है। उसके डैड एक रेस का ड्राइवर और एक कमाल के साइंटिस्ट हैं, लेकिन वो एक दिन कहीं अचानक गायब हो गए, इसलिए वो उन्हें ढूंढना चाहता है। दोनों एक दूसरे की मदद करने का वादा करते हैं। सुबह होता ही जेसन अपने दोस्तों के सामने रोला जमाने के लिए एवन की मिन्नतें कर रहा होता है, और एवन बेचारा भी उसकी मस्कीना वाली शक्ल देखकर मान जाता है। रास्ते में जेसन का सामना रायन से होता है, जिसका ताल्लुक रेड हॉल से है, और वो जेसन को मुकाबले बैटल के लिए चैलेंज करता है, और अपना लौंडा ओवर कॉन्फिडेंस में आकर उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। रायन जेसन को चुटकियों में हरा देता है और एवन को उससे छीन लेता है। जेसन ये सारा वाकया आकर इजाबेल को बताता है, और इजाबेल उसे एक नया कार्ड में टीम करने के लिए कहती है, और साथ ही उसे एक ब्लैंक में कार्ड भी देती है। जेसन ने कार्ड की तलाश में माउंट कॉनिक पहुंचता है, जहां उसे फिनिक्स मिलता है। वो उसे चैलेंज करता है कि अगर तुमने मुझे पकड़ लिया तो तुम मुझे टेम कर सकते हो। ये अपने लौंडे को दौड़ा दौड़ा कर मारता है, लेकिन अपना लौंडा कहाँ किसी से पीछे रहने वाला है। वो भी अपनी पूरी जी जान लगा के उसे आखिरकार टेम कर लेता है, और एवन को वापस लाने के लिए रैन को कार्ड बैटल के लिए चैलेंज करता है। इस बैटल में जेसन खुद को पूरी तरह से झोंक देता है, क्योंकि आखिरकार एवन को जो वापस लाना है, लेकिन फाइट के दौरान जेसन पहाड़ से नीचे गिर जाता है। ओह माय गॉड, ये क्या हुआ? मैं इसे हराना जरूर चाहता था, लेकिन ये नहीं चाहता था कि ये मर जाए। यहाँ अपना लौंडा मस्त और फार्मिंग करता है और अपने फाइनल मूव से रैन को हरा देता है और एवन को वापस हासिल कर लेता है। आगे हम देखते हैं कि जेसन टोनाटोस को ढूंढने के लिए गाय में जाता है, जहाँ उसके सामने फिर से टीम गॉब्लिन्स होता है, जो जेसन को बैटल के लिए चैलेंज करते हैं, और गाय को नहीं बजाय इन्होंने उड़ देती लैंडर शो कर। जेसन उसके मुकाबले को बीच से काट देता है, और इस बार उसका मुकाबला लेने से इनकार कर देता है। जेसन को एक नया मुकाबला मिलता है, जिसे वो टोनाटोस समय पर टीम कर लेता है, लेकिन एवन उसे बताता है कि भाई ये टोनाटोस नहीं है, इसका नाम विंटॉक। आगे हम देखते हैं कि जेसन इजाबेल के असलियत जानने के लिए रैन के पास जाता है। रैन जेसन को बताता है कि इजाबेल का ताल्लुक ब्लू होल से है, जो सारे मुकाबले उसको पकड़कर सील करना चाहते हैं, जबकि रेड होल उनका इस्तेमाल करके अपने शहर को दोबारा बसाना चाहता है। दूसरी तरफ इजाबेल टीम गॉब्लिन से मुकाबला बैटल कर रही होती है और उनको हराकर उनका मुकाबले में मौका उससे छीन लेती है। तभी वहाँ पर जेसन और रैन पहुंचते हैं, और जेसन इजाबेल से ये सारी बात कंफर्म करता है। यस जेसन, ये सच है। इजाबेल जेसन को मुकाबले बैटल के लिए चैलेंज करती है, और जेसन अपने नए मुकाबले में विंटॉक को बैटल में उतारता है, लेकिन इजाबेल उसकी गुद्दी नाप देती है और जेसन को उसका मुकाबले में वापस कर देती है। ये देखकर इन दोनों की जल जाती है और इजाबेल वहां से चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि वैंडन अर्थ पर आ चुका है और अपनी लॉन्ग रेंज टीमिंग डिवाइस से बच्चे हुए सारे मुकाबले को टीम कर रहा है। जेसन ये सारा वाकया आकर इजाबेल को बताता है, और आगे इजाबेल ये सारा वाकया अपने फादर को बताता है। हाँ, ये नेकलेस ही इसका बाप, और वो उससे अपना मिशन जल्दी पूरा करने के लिए कहते हैं। स्कूल खत्म होने के बाद जेसन और इजाबेल रैन से मिलते हैं, और तीनों के दरमियान घमासान बैटल होती है। बैटल के दौरान जेसन की इमोशनल बातें सुनकर इजाबेल अपना मुकाडमस को सील करने वाला मिशन खत्म कर देती है। मुकाडमस को सील करना बिल्कुल गलत है और मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। सॉरी पापा। और ये बैटल टाई हो जाती है, और अब रायन भी जेसन और इजाबेल की टीम ज्वाइन कर लेता है। आगे हम देखते हैं कि अपनी पूरी गैंग अलग अलग होकर मुकाडमस को ढूंढने में लगी होते हैं। तभी रायन का सामना वैंडाइन से होता है, जिसके पास टोनाटोस है, और वो उसे मुकाबले बैटल के लिए चैलेंज करता है। वैंडाइन रायन को उसकी औकात दिखाते हुए एक ही मूव में वैंडाइन रायन को हरा देता है। रायन ये सारी बात आकर इजाबेल और जेसन को बताता है, जो सुनकर जेसन भी वैंडाइन से
से मुकाबला करने के लिए उतावला हो जाता है, लेकिन इजाबेल उसे रोकती है कि साले जब रायन ही कुछ उखाड़ नहीं पाया तो उसका घंटा कुछ बिगाड़ पाएगा। इजाबेल उसे कहती है कि अगर तुमने मुझे बैटल में हरा दिया तो तुम वैन डाइन से लड़ सकते हो। जिसने इजाबेल को हरा देता है, दिन रात सख्त मेहनत मुशक्कत करता है जिससे वो थनाटोस को वापस ला सके। और फाइनली वो दिन आता है जब एवन और थनाटोस आमने सामने। वैन डाइन एवन पर एक के बाद एक हमले किए जा रहा था, लेकिन जेसन एक काम एक्सप्रेशन के साथ उस लम्हे का वेट कर रहा था जहाँ थनाटोस सबसे ज्यादा कमजोर होता है। वक्त आने पर जेसन अपने तीनों मैकार्ड एक ही बार में इस्तेमाल करता है और थनाटोस को हरा देता है और एवन से किया हुआ वादा भी पूरा कर देता है। दूसरी तरफ ये मास्क पहना हुआ आदमी जिसका नाम एल्टोपो है, वो डैबी को एक डार्क मैकार्ड मिल देता है जिसकी डार्क पावर्स की वजह से डैबी इविल बन जाता है। क्या मतलब, मैंने तुम्हें इनके नाम नहीं बताया। लड़के का नाम डैबी है और लड़की का नाम डीना। डीना ये सब देखकर बहुत परेशान होती है और वो अपने भाई को इविल पावर से आजाद करवाने के लिए जेसन से मदद मांगती है। डीना को टोर्नाडो देता है जिसे वो बैटल में इस्तेमाल कर सकती है और साथ ही साथ वो उसे ट्रेनिंग भी देता है जिससे वो और ज्यादा पावरफुल बन सकती है। सीन शुरू होता है जहाँ ये एल्टोपो वैन डाइन को एक नया मैकार्ड मिल देता है। रात होते ही इजाबेल जेसन के घर जाती है, सालों काम की बात करने जाती है। तुम क्या समझे। इजाबेल के फादर डॉक्टर फ्रैंकलिन जेसन को बताते हैं कि मैकार्ड को बनाने वाला और कोई नहीं बल्कि जेसन के डैड मिस्टर केट, और अब वो अचानक कहीं लापता हो चुके हैं। ये सारी बातें बता के इजाबेल वहां से चली जाती है और रास्ते में उसे वैन डाइन मिलता है जो अपना नया मैकार्ड में मॉडल टेस्ट करने के लिए इजाबेल को बैटल के लिए चैलेंज करता है और दोनों के दरमियान कांटे की टक्कर होती है, लेकिन वैन डाइन उस मैच को जीत जाता है जिससे डॉक्टर फ्रैंकलिन को पता लगता है कि मिस्टर के अभी जिंदा है। इजाबेल ये सारी बात जाकर रैन को बताती है और डॉक्टर फ्रैंकलिन उन दोनों को वापस आने के लिए कहते हैं। यहाँ एक बड़ा मसला था, जैसे जिसने को पता लगेगा कि वो उसके फादर को ढूंढने के लिए वापस जा रहे हैं तो वो भी उनके साथ जाने की जिद करेगा और सेम ऐसे होता है। आफ्टर ऑल उसका बाप है, वो सालों तक अपने बाप से नहीं मिला और जब उसे मौका मिलता है अपने बाप को ढूंढने का तो वो उसे ऐसे ही गवा दे। घर वो यही बहाना लगाता है कि वो अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर जा रहा है और अपने दोस्तों को आखिर अलविदा करके अपनी पूरी गैंग ट्रक फोर्स के लिए निकल पड़ती है। जहाँ इनकी पहली फाइट डेविस होती है और अपनी रोटली डीना गैरियन को हरा कर अपने भाई को डार्क पावर के चंगुल से आजाद करवा लेती है, लेकिन यह हरामी गैरियन डीना को अपने कब्जे में कर लेता है। लेकिन अपनी गैंग इसे इग्नोर करके सीधा डॉक्टर फ्रैंकलिन की लैब में जाती है जिसे ब्लैक मिरर पहले ही तबाह कर चुका है। उन्हें वहाँ पर एक मैकार्डमल कार मिलती है जिन्हें मैकार्डमल ड्राइव करते हैं। अपनी गैंग मस्त गीड़ियां मारी होती है, लेकिन तभी पीछे से एल्टोपो आता है और उन्हें बैटल के लिए चैलेंज करता है। जेसन और डीना वैन डाइन और एल्टोपो से लड़ते हैं और इस बैटल में जेसन खुद गैरियन को हरवाता है जिससे डीना डार्क पावर से आजाद हो जाती है। चलते चलते ये लोग एक गाँव में पहुंचते हैं जो लकली डाबी डीना का होता है। वो लोग उन्हें वहीं छोड़कर अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन बीच रास्ते में ये एल्टोपो फिर से टपक पड़ता है। फिर वही होता है जो इतनी देर से चलता आ रहा है, बैटल। लेकिन ये बैटल बाकी सारी बैटल से बहुत ज्यादा अलग है। पहले तो ये 2 वर्सेस 3 है। दूसरा बैटल के एंड पे एल्टोपो का मास्क टूटकर गिर जाता है जिससे हमें पता चलता है कि एल्टोपो और कोई नहीं बल्कि जेसन के डैड मिस्टर के हैं जिस पर ब्लैक मिरर ने कब्जा किया हुआ है। अपनी बच्चा पार्टी मिस्टर के को बचाने के लिए डार्क आइलैंड पे जाते हैं, लेकिन वैन डाइन वहां पर पहले से घात लगाए बैठा था। डाबी, डीना, रैन और इजाबेल वैन डाइन से लड़ते हैं और जेसन अपने डैड को बचाने के लिए जाता है, लेकिन ब्लैक मिरर जेसन पर हमला कर देता है और उसे भी अपने काबू में करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी मिस्टर के को अपनी कुछ पास्ट मेमोरी याद आती है और वो डार्क मिरर के काबू से बाहर आ जाते हैं। वो जेसन को लेकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये ब्लैक मिरर पर हमला कर देता है और वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद मिस्टर के का सामना वैन डाइन से होता है जो उन्हें वापस आने के लिए कहता है, लेकिन जब मिस्टर के उनकी बात नहीं मानते तो वो उन्हें बैटल के लिए चैलेंज करता है। बैटल के दौरान मिस्टर के की बात सुनकर वैन डाइन को भी कुछ पास्ट मेमोरीज याद आने लगती है और वो भी ब्लैक मिरर के कंट्रोल से आजाद हो जाता है। जब ब्लैक मिरर को पता लगता है कि हर कोई उसके कंट्रोल से आजाद हो रहा है तो वो अपनी बेटी जुलूस को भेजता है जो सबसे पहले तो वैन डाइन को काबू में करती है। ये सब होते हुए रैन और जेसन देख लेते हैं और रैन जेसन को एक गार में लेके जाता है जहाँ वो अपने डैड से मिलता है। मिस्टर के उन्हें बताते हैं कि कैसे ब्लैक मिरर ने उनका इस्तेमाल करके बहुत सारे न्यू मैकार्डमल बनवाए और साथ ही मिस्टर के उन्हें एक अल्टीमेट मैकार्डमल द मेगा ड्रैगन के बारे में भी बताते हैं कि उसके पास पूरे 30 मैकार्डमल्स की ताकत है और वो अकेले ही पूरी दुनिया को तबाह करने की ताकत रखता है। क्योंकि जेसन को अब उसके डैड मिल चुके हैं तो वो अर्थ पर वापस चला जाता है और पूरे 3 साल बाद एक इमोशनल फैमिली रीयूनियन होता है। मिस्टर के जेसन को समझाते हैं, देखो बेटा मुझे ट्राइफॉल पर वापस जाना होगा क्योंकि वो मैकार्डमल मैंने बनाए हैं, वो मेरी जिम्मेदारी है। और ये सारी बात जेसन की मॉम सुन लेती है और जैसे मिस्टर के जाने वाले थे तो वो उन्हें रोक लेती है। तभी जेसन को जूलियट की कॉल आती है और वो उसे बताती है कि वैन डाइन का ताल्लुक अर्थ से है और उसका असली नाम लोगन है। यहाँ पर प्लान में थोड़ा सा चेंज आता है। मिस्टर की जगह जेसन वापस रेफर जाएगा। जेसन जाकर ये सारी बात इजाबेल को बताता है। जब वो दोनों वापस रेफर जा रहे थे तब उनकी टक्कर वैन डाइन से होती है जिससे जेसन और वैन डाइन एक अलग डायमेंशन में गिर जाते हैं और इजाबेल वापस रेफर चल जाती है। वहां जाकर भी ये दोनों एक दूसरे को पेल ही रहे होते हैं। जेसन वैन डाइन को बताता है कि तुम भी मेरी तरह अर्थ से हो और तुम्हारा असली नाम लोगन। बैटल के एंड पे जेसन ट्राइफर चल जाता है और वैन डाइन अर्थ पर आ जाता है। उसे सब कुछ याद आ जाता है, लेकिन उसे ये याद नहीं आता है कि उसका घर कहाँ पर है। तभी जूलियट उसे देखती है और उसे उसके घर ले जाती है। तभी एक और इमोशनल फैमिली रीयूनियन होता है। वैन डाइन अपने घर पहुंचकर बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन साथ ही साथ उसे जेसन की भी फिक्र थी, तो वो उसे बचाने के लिए ट्राइफर वापस जाता है। दूसरी तरफ ट्राइफर में बहुत कुछ हो चुका था। जुलूस ने रैन और इजाबेल को अपने काबू में कर लिया था और जेसन को एक एक्सट्रीम मैकार्डमल का चैलेंज देती है जिसमें 30 मैकार्डमल एक साथ फाइट करेंगे और जीतने वाले सारे मैकार्डमल ले जाएगा। जेसन अपना बेस्ट देता है, लेकिन वो जुलूस का कुछ बिगाड़ नहीं पाता और जब जेसन के पास सिर्फ एवन बचा था तभी वैन डाइन एंट्री मारता है और ग्रिफिन और स्फिंक्स को कंबाइन करके ग्रिफिन्स बनाता है। ग्रिफिन्स के एक अटैक में जुलूस के सारे मैकार्डमल हार जाते हैं। तभी जुलूस रिवील करती है कि वही ब्लैक मिरर है और वो ग्रिफिन्स पर काबू कर लेता है और साथ ही 30 मैकार्डमल को लेकर मेगा ड्रैगन को जगाने पहुंच जाता है। मेगा ड्रैगन सभी 30 मैकार्डमल की पावर को अब्सॉर्ब करके एक्टिवेट हो जाता है
ब्लैक मिरर मेगा ड्रैगन को ऑर्डर देता है कि पूरी दुनिया को उसका गुलाम बना दो, लेकिन मेगा ड्रैगन ऐसा नहीं करता, क्योंकि जब मेगा ड्रैगन ने 30 मुकदमे के पास को ब्लॉक किया, साथ ही उसने उनकी यादें भी ले ली। इसीलिए वो ब्लैक मिरर के इरादों को पहले से जानता था। वो अपनी बच्चा पार्टी को एक एक में काट देता है, जिसका इस्तेमाल करके वो लोग ब्लैक मिरर को हरा देते हैं। ब्लैक मिरर को हराने के बाद डब्ल्यू दिन अपने घर चले जाते हैं, रायन अपने घर रेड होल चले जाता है, इजाबेल ब्लू सिटी चली जाती है और जेसन और वैन डाइन भी अपने घर वापस आ जाते हैं और अपनी पूरी जिंदगी ऐसी खुशी गुजारते हैं। अगर तो तुम लोगों को ये वीडियो जेन्युइनली पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ ही कमेंट में अपने राय देना मत भूलना। साथ ही कमेंट कर दिया करो कि भाई तुम लोग को अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, तो मैं अगली वीडियो उस टॉपिक पे बना दिया करूंगा। तुम लोगों से जल्दी मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।